आज के वीडियो में आयुर्वेद की कुछ ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो दोस्तों आप 100% दवाओं से दूर रहेंगे। आपका शरीर हमेशा दवाओं से दूर रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। और इन अच्छी आदत को अपना करके हमारे ऋषि मुनि लंबी जिंदगी जीते थे, दवाओं से दूर रहते थे और दोस्तों हष्ट पुष्ट रहते थे। तो वो कौन सी अच्छी आदत है जो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए? तो चलिए दोस्तों एक-एक करके 8 अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें सुबह की शुरुआत से करना चाहिए। तो सुबह की शुरुआत में सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। दोस्तों, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त की हम बात करें तो 3 से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन आज के समय में ये नामुमकिन है। तो नामुमकिन है तो दोस्तों 8 बजे तो 5 बजे तक तब भी उठने का प्रयास करिए। 5 बजे के पहले बिस्तर को आप छोड़ दीजिए और हो सके तो 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले पहला दूसरी आदत में ये शामिल है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो। तो बासी मुँह बिस्तर से उठिए, जाइए, पानी गर्म करिए, 1 से 2 गिलास। वैसे-वैसे आयुर्वेद के किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि हमें बासी मुँह पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि ऊफ़ा पान का सेवन करना चाहिए, लेकिन यह एक प्रैक्टिकली अनुभव है। आप करके देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलता है? तो जब आप बासी मुँह पानी पीते हैं, तो जो आपके मुँह में रात भर के सलाइवा इकट्ठा है, यानी लार है, यह एक प्रकार की एंजाइम होती है। यह एक प्रकार के आपके अंदर के ऑर्गन, लीवर, किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करती है। तो दोस्तों इसे आपको थूकना नहीं है, इसलिए बासी पानी पीने से। और क्या फ़ायदा मिलता है? तो जब आप सुबह-सुबह पानी पीते हैं तो इससे दोस्तों आपको जो गैस एसिडिटी बन रही उससे राहत दिलाती है। तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है। अब जब आप योगा एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपके शरीर में थकावट नहीं आती है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गैस एसिडिटी से बचाएगा, एनर्जी आपके शरीर को देगा। आप नहीं पीना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप मत पीजिए, लेकिन पीते हैं तो इतना चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलेगा। अब ये हो गया, इसके बाद उठने के बाद पहला काम क्या करना है? आप फ्रेश होने के बाद आप घर छोड़ दीजिए। ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। तो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे दोस्तों कंकड़-वंकड़ ना हो, यानी काँटे वगैरह ना हो, शीशा वगैरह ना गिरा हो, साफ-सुथरा स्थान हो। तो वहीं पे आपको क्या करना है, 2 घंटे का काम करना है। नंगे पाँव सबसे पहले शुरुआत करिए तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक के। तो उसी स्थान पे तेज़ गति से नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक दोस्तों कम से कम 4 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलोमीटर आप रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार खूब तेज़ चलिए जिससे शरीर में पसीना हो जाए और उसके बाद दौड़ भी आप लगा सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। जब ये काम आप करते हैं तो जो आपका हृदय है, ये धड़कनें हैं, नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ आपका हृदय पंप करता है। और जितने तेज हृदय पर ब्लड पंप करता है दोस्तों उतने तेज हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से शरीर से दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों यह हार्ट अटैक से हमें बचाता है। आज के समय में हार्ट अटैक बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमें तेज गति से मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आज की जो लाइफ़स्टाइल है सबकी डिस्टर्ब हो चुकी है, किसी के पास कोई काम नहीं है, लोग काम कर भी नहीं रहे हैं, घर पे बैठे रहते हैं। तो इससे शरीर में दोस्तों क्या है मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से करना। उसके बाद वहीं बैठ कर के कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सपाट मारिए, दंड बैठक करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए और दोस्तों उसके बाद अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट कपालभाति और लास्ट में 15 से 20 मिनट हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए।
ध्यान करने से यानी मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों हमें ध्यान करना चाहिए और ये सब चीज़ें कहाँ करना है? घर से बाहर, खुले आसमान के नीचे। और जब खुले आसमान के नीचे आप करते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है और सूर्य की किरण जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में दोस्तों कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सूर्य की किरणों में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये सब करने के बाद अब आप घर आइए। घर आने के बाद दोस्तों अपनी दिनचर्या शुरू कर दीजिए। लेकिन अपनी दिनचर्या शुरू करने के पहले इन दिनचर्या से शुरुआत करिए। अब हम हो गया पहले, अब दूसरी बात हम चलते हैं शाम के समय पे ध्यान देते हैं। ये 2 टाइम हमारे लिए बहुत ही अमूल्य समय होता है। इन दोनों टाइम को आप ठीक से मैनेज कर लीजिए, आप 100% स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब हमें शाम को मैनेज करना है। सुबह तो आपने मैनेज कर लिया, तो शाम को कैसे मैनेज करना है? तो शाम को मैनेज करना है दोस्तों अपने खाने से। तो रात का खाना आप क्या करेंगे, सूर्य डूबने के 1 घंटा या तो पहले कर लीजिए, नहीं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद करिए। लेकिन सबसे बेटर जो है, सबसे अच्छा जो है, जो हमारे शरीर को निरोगी बनाएगा, वो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हमें करना है। तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करने के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान वो भी जान लेते हैं। दोस्तों सूर्य डूबने के पहले हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाते-पीते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर यही सूर्य डूबने के बाद जब हम खाते हैं तो सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो हमारा सूर्य डूबने के पहले खाना है जल्दी से पच गया, जैसे मान लीजिए आपने खाया 3 से 4 घंटे में पच गया। यही खाना जब आप सूर्य डूबने के बाद खाते हैं तो 7 से 8 घंटे का समय लेता है। तो जब ज़्यादा देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहेगा तो खाना सड़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों रात में आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं भैया हमारा रात में पेट फूलता है, रात में गैस बनती है, एसिडिटी, यही कारण है। जो आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं, वो भी गरिष्ठ भोजन खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, तो वही खाना दोस्तों हमें बीमार बना रहा है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। अगर सूर्य डूबने के 1 घंटा बाद कर रहे हैं, तो एकदम हल्का, सुपाच्य, नाम मात्र का, सिर्फ मुँह जूठा करना है, ना के बराबर आपको खाना है। तो इस रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, सुपर फूड नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना रात का होना चाहिए। अब दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले खाते तो इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, तो जैसे मान लीजिए सूर्य डूब रहा है गर्मी में 7 बजे, ठंडी में कितने बजे सूर्य डूबता है? 5:30 से 6 बजे। तो दोस्तों मान लीजिए 7 बजे सूर्य डूब रहा है, आपने 6 बजे खाना खाया। और अगले दिन कितने बजे खाना खाएँगे? अगले दिन 9-10 बजे आप खाना खाएँगे। तो यहाँ पे डेली आप जाने-अनजाने में 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है, तो शरीर का टेम्परेचर कम होता है और शरीर का टेम्परेचर जब कम होता है, तो अपने आप अपनी बीमारी को दोस्तों ठीक कर लेता है। हमारा शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये अपने आप को रिपेयर करता है, ठीक कर लेता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा, जब आप सूर्य डूबने के पहले खा लेते हैं तो रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी का बनना, रात में हार्ट अटैक का आना, रात में बीपी का बढ़ना, ब्रेन हेमरेज का होना, यानी कि रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं आप इन बीमारियों से दूर रहें। रात वाली कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। आप करके देखिए, प्रैक्टिकली तौर पे देख लीजिए। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो आपको बीमारियां नहीं होगी, गैस कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं होगा। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप बहुत अच्छे से दोस्तों आप फीलिंग होगा। तीसरा फायदा है, रात को आपको बढ़िया से नींद आएगी। दोस्तों जब आपने सूर्य डूबने से पहले खाना खाया, 10 बजे तक जब आप सोने जाएंगे तो जो कुछ भी आपने हल्का फुल्का खाया है, ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपकी नींद में कोई बाधक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो एक ही नींद में आपकी आँख ऑटोमैटिक 4 बजे खुल जाएगी। तो रात के समय से बीमारी से ये बदलाव करना। अगला बदलाव क्या करना? दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ ही खाना-पीना खाइए। घर के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। चाहे वो कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट क्यों ना हो।
तो इसलिए घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं च खाना है, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को खाइएगा। घर के बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग मत करिए, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इसका प्रयोग मत करिए, आपके घर पे जो भी बन रहा है, ये दोस्तों आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा निरोगी बने रहेंगे।